नमस्कार। मिल्कीपुर उपचुनाव में और एक बड़ा उलटफेर। जिस तरीके से उपचुनाव का लोगों का कहना होता है कि उपचुनाव जो होता है वो सरकार का चुनाव होता है, लेकिन इस उपचुनाव में लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी पड़ी है। जहां मुख्यमंत्री को यहां से प्रभारी बनाया गया है अयोध्या सीट हारने के बाद, वहीं पूरे विपक्ष की, चाहे बीएसपी को हो, आज़ाद पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, अपना जीत का दावा यहां पेश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आए थे निषाद समाज के लोग, जो दसियों हजार की संख्या में आए थे। तमाम गाड़ियों के साथ उनका स्वागत हुआ था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल जी आए थे। उनके सामने जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अयोध्या से वर्तमान सांसद मौजूद रहे वहाँ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से कोरी समाज, जो वंचित समाज है, वो एक होके मिल्कीपुर चौराहे पर पेट्रोल टंकी के पास एक सम्मेलन किया, कोरी सम्मेलन, जिसमें बाबू मिस्सेन जी के बड़े पुत्र अरविंद सेन यादव समेत तमाम बड़े कोई समाज के नेता, बीएसपी के कैंडिडेट जो बनाए गए हैं, वो मौजूद रहे। इसको देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि हमको जिस तरीके से वंचित समाज का, हम बोल सकते हैं चाहे दलित का जो लोग बोलते हैं, नहीं बोलना है, वंचित समाज जो है उसको का वोट अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इस वंचित समाज में भी जो बैकवर्ड समाज है वो भी छटकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बड़े नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने वोट को अपने तरफ खींचा जाए। कितना कौन सफल होता है ये अलग की बात है, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को यह प्रभावित करने वाले पॉइंट हो सकते हैं। बहुत ही भारी संख्या में वहाँ मिल्कीपुर में ये समाज के लोग इकट्ठा रहे। आप देख सकते हैं ये मैसेज गया पूरे विधानसभा में, विधानसभा के बाहर ही, कि इनके हक और अधिकार को छीना जा रहा है, संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की इस सम्मेलन के द्वारा कि आप लोग एक हो जाइए, सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, नहीं तो आप लोगों को हक और अधिकार को छीन लिया जाएगा। संविधान के जो दायरे हैं उससे आपको अलग कर दिया जाएगा। इस सम्मेलन से यह मैसेज देने की कोशिश की। मिल्कीपुर का चुनाव का जो समीकरण है बिल्कुल ध्रुवी पे घूम रहा है। अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बनाया गया है। पासी समाज से आते हैं, पासी समाज का काफ़ी यहाँ वर्चस्व है। माननीय सांसद जी स्वयं एक सबसे बड़े शोषित समाज के चेहरे हैं। उनके हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ाई करते हैं। प्रदेश में, जिले के बाहर अनेक मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं। इसीलिए अजीत प्रसाद के पास ये प्लस पॉइंट है। अजीत प्रसाद जिस तरीके से जिस समाज से आते हैं और पार्टी के वोट भी उनके साथ है, लगातार लोगों के सुख दुख में रहते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ भी हावी दिख रही है। जिस तरीके से यहाँ से समीकरण सेट हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान यहाँ से हो सकता है। आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी या अन्य कई पार्टियां आर्मी चीफ से लेकर यहाँ दावा पेश कर रही हैं कि कितना किसके तरफ प्रभावित करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये सम्मेलन पे सम्मेलन हो रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।